गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं एक बात। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं पुष्पा। आज मेरी उम्र 36 साल है, लेकिन ये कहानी कई साल पहले की ही है, जब मैं नई नई शादी करके आई थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी दिखने में बाहर से बिल्कुल सही थी, लेकिन सामने से ये बिल्कुल भी सही नहीं दिखती। इसका वजह ये था कि मेरे पति निखिल हर रोज़ दारू पी के आते थे और दारू के नशे में वो मेरे ऊपर कभी कभार हाथ भी उठा देते। इस तरह मैं उनसे काफ़ी परेशान रहती। अगर मैं अपने ससुराल की बात करूं तो मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरा एक देवर, मैं और मेरे पति रहते। मेरी ननद की शादी हो चुकी थी। मेरी ननद मेरे पति से बड़ी थी और मेरा देवर सबसे छोटा। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। मैं अपने लाइफ में बिल्कुल खुश न थी। मेरे पति की इस दारू पीने की आदत से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। तो ऐसे ही दिन ब दिन ये सब बढ़ता जा रहा था। उसके बाद इसी तरह करीब 1.5 साल गुजर गए। इन 1.5 साल बाद अचानक मेरी सास गुजर गई। ये वक्त हमारे लिए बहुत बुरा था। हर कोई यही कहता है कि सास से रिश्ता अच्छा नहीं होता बहू का, लेकिन मेरे कंडीशन में ये थोड़ा अलग था, क्योंकि मेरे जो सास थी वो मुझे बहुत मानती। मैं उन्हें एक अपना तो मानती थी इसी वजह से। लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरी सास के चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। मैंने मेरे देवर से ये बात कही कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन मेरे देवर शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये क्या था कि उसे शादी नहीं करनी थी। उसने मुझे कहा अभी तो शादी नहीं करनी है। इधर मेरे पति का व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल बदलता जा रहा था। उनका मेरे तरफ यूँ घूरना, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और धीरे धीरे मैं अपने देवर के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताने लगी थी। इसका वजह ये था कि आजकल मेरे देवर का उस वक्त काम घर से ही होता था और उनका काम घर से ही होने के वजह से वो ज़्यादातर घर पे ही रहते और मैं ही उनके साथ रहती। धीरे धीरे मुझे वो काफ़ी अच्छे लगने लगे थे। एक तरफ मेरे पति थे जिनके साथ मैं लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं थी, तो दूसरी तरफ मेरे देवर। कभी कभी मुझे ये लगता कि काश मेरी शादी मेरे देवर से ही हुई होती, लेकिन ऐसा था नहीं। अब जिससे शादी हो गई वो हो गई, ये तो मुझे पता था। काफ़ी दिन ऐसे गुजर गए। मुझे मेरे देवर के साथ इतना अच्छा लगने लगा था कि मैं हर वक्त सिर्फ यही सोचती कि काश मैं उनके साथ रहूं, उनसे ही बात करूं। धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ने लगा और मेरा अपने देवर के साथ ही रिश्ता हो गया। ये रिश्ता कुछ ऐसा था जो हम किसी को बता तो नहीं सकते थे, लेकिन आपस में बहुत ही खास था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक बार मेरे पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया। मुझे इस चीज़ से थोड़ा बहुत दुख तो लगा। हाँ, ये बात अलग था कि मैं अपने पति को पसंद नहीं करती थी, उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन पति तो आखिर पति होते हैं। उनके चले जाना मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद और क्या था, एक तरफ किसी तरह ज़िंदगी कट रही थी। इसी दौरान मैं अपने देवर के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन दोस्तों वक्त हर घाव को भर देता है।
और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता लगभग भूल सा गई मैं। एक तरफ मेरे पति की मौत हो जाने के बाद दूसरी तरफ मैं अपने देवर के साथ बात करती, बहुत खुश रहती। अब मुझे लगने लगा था कि बस मैं अपने देवर के साथ ही रहूं और किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सारी बातें अपने देवर को बता दी कि मैं चाहती हूँ कि आपसे शादी कर लेना। मेरे देवर ने कहा मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा देखो, अगर आप हम दोनों इस तरह से रिश्ते रखेंगे तो सबको सखी होगा, इससे अच्छा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मेरे देवर को शादी नहीं करनी थी। पता नहीं ऐसा भी क्या मजबूरी थी। दोस्तों, ये कहानी, उसके बाद मैंने निश्चय किया कि इस चीज़ से आगे बढ़ जाऊं। अगर मैं अपने देवर के साथ ऐसे ही रही, शादी ना किए, तो पता नहीं ज़माना क्या करेगा। यही सोच मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी। वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते मेरी मुलाकात श्यामलाल से हुई। बात श्यामलाल की करे तो मैं उससे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब उसका बर्ताव मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। काफ़ी दिन के बाद वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत कुछ पूछता, जैसे कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। मैंने उसे अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं आजकल अपने देवर के साथ रहती हूँ और मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए हो चुके हैं करीब 1 साल। इस पर उसने थोड़ी अफसोस जताई और फिर मैं उससे धीरे धीरे बात बहुत ज़्यादा करने लगी। धीरे धीरे मेरे और उसमें बहुत ही अच्छी दोस्ती बन गई और ये दोस्ती प्यार में कब बढ़ गया पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद मैं उससे शादी कर ली, क्योंकि मुझे शादी करनी थी और मैं अपने देवर को छोड़ और अपने पति के घर के छोड़ श्यामलाल के साथ रहने आ गई। अभी मेरे शादीशुदा ज़िंदगी में करीब 10 साल बीत चुके हैं और मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ। मुझे नहीं पता मैंने किसके साथ सही किया या गलत किया। मुझे जो पता है वो बस ये कि कई बार हम ऐसा कुछ कदम उठाते हैं जो बस हमारे लिए सही होता है। आखिर हमें भी तो जीने का हक है। क्या हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोच के जिए? नहीं, ऐसा नहीं है। और सिर्फ अपने लिए जीने के लिए ही मैंने ये फ़ैसला किया। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं इस कहानी में बस आपको ये समझाना चाहती थी कि दुनिया में हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की शौक़ होती है। हर कोई अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।